स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारी टीम के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस 51,000 प्लस वैकेंसी के लिए मूक टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें सारे प्रश्न आपके 41,500 तथा 49,568 की भर्ती पर आधारित प्रश्नों को लिया जा रहा है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के हिसाब से लिए जा रहे हैं दोस्त। और मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश का चाहे आपका पीसीएस का पेपर हो, चाहे आपका सुरक्षा अधिकारी का पेपर हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी पेपर हैं उन सभी क्वेश्चनों को खंगाल लिया गया है। तो अगर इस प्रश्न को आपने उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर दिया होगा तो देखा होगा ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आया है। तो लेवल आज हम बिल्कुल जबरदस्त लेके चल रहे हैं। अगर आप डेली प्रतिदिन रात्रि 9 बजे ये आपकी क्लास अपलोड की जाएगी 9 से 10 के बीच में, तो आप एक ध्येय बना लीजिए कि इस क्लास को डेली 20 मिनट का है, हमें देखना है। सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य के स्थापना 1975 में हुई थी। पूछा गया किस वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में हुई थी। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया, और मैं बता दूं जो लगातार पीसीएस वगैरह के प्रश्न होता है वही उत्तर प्रदेश पुलिस में उठा के कॉपी पेस्ट डायरेक्ट कर दिया जाता है। बिल्कुल, तो जबरदस्त है। ए ऑप्शन दिया गया कतरनिया घाट, बी ऑप्शन दिया गया चंबल, सी ऑप्शन दिया गया किशनपुर, डी ऑप्शन दिया गया है रायपुर। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है दोस्त, बताना है आंसर। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। कतरनिया घाट इज द करेक्ट आंसर। अगर कतरनिया घाट की बात करें तो कतरनिया घाट जो है ये कहां पर स्थित है, तो ये बहराइच के अंदर स्थित है, यानी बहराइच जनपद में अवस्थित है। बहराइच जनपद के अंदर एक मेला लगता है जिसको हम सैयद शलार मेला के नाम से जानते हैं, तो वो भी आपका बहराइच से प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न है, और आज का थोड़ा सा लेवल क्या होगा, थोड़ा सा अप लेवल रहेगा। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए गए हैं, लेकिन कुछ और लेवल के लिए गए हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा सा पेपर टफ भी रहेगा, ये समझ लेना है आपको। चलिए, डेली अगर मूक टेस्ट दे रहे हैं आप हमारे चैनल पे तो आपको डरने की बात नहीं है। और हाँ, इससे पहले बहुत सारे चैनल पर आपने पढ़ा है ना, तो आज इन क्वेश्चनों को जरूर करके दिखाइए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार बताना है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है दोस्तों। चलिए, तो आपको ये ऑप्शन दिया गया 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 32 डिग्री 28 मिनट तक। फिर अगला दिया गया 23 अंश 66 डिग्री 23 डिग्री 66 मिनट से लेके आपका 36 डिग्री 23 दक्षिणी अक्षांश में। फिर अगला आपका दिया गया है कि 8 डिग्री 56 मिनट से लेके 23 डिग्री 65 मिनट दक्षिणी अक्षांश में। और लास्ट जो डी दिया गया है वो दिया गया है 23 डिग्री 52 मिनट, ठीक है, से 30 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश में। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताने हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका दक्षिणी अक्षांश का जो ऑप्शन है दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये पूर्णतः किस अक्षांश में स्थित है मेरे दोस्त, तो ये आपका उत्तरी अक्षांश में स्थित है, यानी ऊपर की तरफ स्थित है विषुवत रेखा के। तो अगर उत्तरी अक्षांश में होता है तो हमारा बी और सी कट गया। अब हमें देखना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोनों में अंतर आपको कुछ दिख रहा है जी, बिल्कुल, इसमें 2 अंश का अंतर दिख रहा है, यानी 32 लिखा हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके आ चुका है दोस्त। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है दोस्त कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। इससे पहले जितने भी क्लासेज अपलोड है मात्र 20 मिनट का होता है दोस्त, तो उन क्लासों को अगर आपने नहीं देखा तो आपके लिए वो क्लास रामबाण साबित होंगे जीके जीएस में, इसलिए जरूर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के सिर्फ पुलिस ही नहीं, किसी भी एग्जाम को अगर देना चाह रहे हैं, स्टेट लेवल के उत्तर प्रदेश के या किसी बाहरी लेवल के परीक्षा के लिए, तो जीके जीएस का बेहतर एग्जाम है। चलिए, तो क्या दिया गया 1974, 1972, 1986, 1982। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बता रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। 1986 यानी 1986 के अंदर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। अगर हम बात करें सूचना का अधिकार कब पारित किया गया, तो 2005 में पारित किया गया। अच्छा, 1972 में क्या हुआ था, तो शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में अवस्थित है। थोड़ा सा टफ है लेवल आज का। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में अवस्थित है। ए ऑप्शन दिया गया लोकटक झील, बी ऑप्शन सामर झील, सी ऑप्शन कोलोरू झील, और डी ऑप्शन दिया गया पुलिकट झील। चलिए, अगर हम बात करें जो लोकटक झील है ये कहां पर है भाई, तो मणिपुर राज्य के अंदर सिचुएटेड है। कहां पर, मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है।
अगर हम साभर की बात करें तो साभर झील जो है खारे पानी की झील है, सबसे भारत की सबसे खारी पानी की झील। ये आपके कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्त? तो ये आपकी राजस्थान के अंदर। अगर क्लोरू की बात करें तो कोलोरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। और जो तमिलनाडु है पुलिकट कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका केबुल लामजाओ है वो लपटक झील यानी मणिपुर राज्य में अवस्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। ए ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, 69वां संविधान संशोधन। बी ऑप्शन दिया गया है 61वां संविधान संशोधन। सी ऑप्शन जो दिया गया वो 66वां संविधान संशोधन। और डी ऑप्शन जो दिया गया है वो 42वां संविधान संशोधन। बिल्कुल अपने आप में जबरदस्त प्रश्न है और आंसर्स इसका बताना है दोस्त। तो पसीने आज छूट रहे होंगे क्योंकि लेवल का प्रश्न है दोस्त, बिल्कुल। और आपको घबराना नहीं है। अगर इसमें से आप 10+ कर ले जा रहे हैं ना तो बिल्कुल जानिए कि यूपी पुलिस में आप 20 करके आएंगे। चलिए, तो क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर आपका क्या हो जाएगा? 69वां संविधान संशोधन इज द करेक्ट आंसर। 61वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसके अनुसार जो मतदान की आयु थी पहले 21 वर्ष थी, घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। अगर 66वां संविधान संशोधन की बात करें तो क्या हो गया? 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। और जो 66वां संविधान संशोधन था ये किस सन में हुआ था? तो आपका 2000 में हुआ था। अगर 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो प्रस्तावना में पहली बार परिवर्तन किया गया, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। उत्तर प्रदेश पुलिस में ये आ चुका है, ठीक है। बताना है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन 30 जनवरी को, बी ऑप्शन 25 जनवरी को, सी ऑप्शन 24 जनवरी को, डी ऑप्शन दिया गया 12 जनवरी को। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है मेरे दोस्त। तो 30 जनवरी को मेरे दोस्त क्या मनाया जा रहा है? शहीद दिवस मनाया जा रहा है। अच्छा, क्यों मनाया जा रहा है? 2 कारण है। एक तो कारण गांधी जी की इस दिन क्या हुई थी, ठीक है, नाथूराम गोडसे ने आज ही के दिन यानी 30 जनवरी 1948 में शहीद हुए थे। कौन? गांधी जी। 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी इज द करेक्ट आंसर। 12 जनवरी की बात करें तो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? यानी नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? ए ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन शंकरन नैयर और सी ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी और डी ऑप्शन दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा? नाइटहुड की जो उपाधि वापस की थी ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस किया था। आपका जो राष्ट्रगान है जन गण मन यद वो किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। गीतांजलि किसकी पुस्तक है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। अगर बात करें अमार सोनार बंगला यानी आपके पड़ोसी देश जिसकी सीमा सबसे ज्यादा लगती है यानी बांग्लादेश की भी किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अच्छा, गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस की थी? तो ये गांधी जी ने उपाधि वापस की थी, उसका नाम था दोस्त क्या? तो कैसर-ए-हिंद। अच्छा, कैसर-ए-हिंद की उपाधि इनको मिली क्यों थी? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? भारतीय लोगों को प्रोत्साहित किया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का उपनाम कायदे आजम कहा जाता है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या बिहार शिक्षक की, तो उसके लिए बिहार स्पेशल का आपका क्लास तैयार किया जा रहा है। एक ही क्लास में सब कुछ धुआं हो जाएगा। बिल्कुल, ए ऑप्शन दिया गया हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन हरियाणा। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अगर सर्वाधिक की बात करें तो किसकी थी? बिहार की सबसे ज्यादा थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वायु का प्रदूषण सूचक होता है? इंडिकेटर कौन होता है? यानी वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है? ए ऑप्शन दिया गया शैवाल, बी ऑप्शन कवक, सी ऑप्शन मॉस और डी ऑप्शन दिया गया लाइकेन। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। चले दोस्त, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। और एक बार कहना चाहूंगा दोस्त, अगर आप चैनल पे नए हैं तो निवेदन चाहूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से हमारा उत्साहवर्धन होता है। डियर फ्रेंड्स, एक अगर देखते हैं कि जैसे अभी जल्द में ही आपकी घटना चल रही सीमा हैदर, एक दिन के अंदर इतने सब्सक्राइबर हो जा रहे हैं, तो दोस्त आप ही और हमको मिलकर क्या करना है, पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाना है। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल को नहीं, किसी भी चैनल पर अगर आपको जानकारी मिले तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइकेन इज द करेक्ट आंसर, यानी लाइकेन होगा। और जो आपका लिटमस पेपर तैयार किया जाता है, किससे तैयार किया जाता है मेरे दोस्त, लाइकेन के पौधे से ही तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, हरिपुरा अधिवेशन की बात की जा रही है, किसने की थी। ए ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन रासबिहारी बोस और डी ऑप्शन सीतारामैया। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर्स हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर किया था, तो फैजपुर अधिवेशन, जो कि पहला गांव में अधिवेशन हुआ था, मात्र एक अधिवेशन गांव के अंदर हुआ, फैजपुर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी को अजात शत्रु के नाम से गांधी जी पुकारते थे, यानी गांधी जी किसके नाम से पुकारते थे, अजात शत्रु के नाम से किस क्रांतिकारी को। ए ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल, बी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद और डी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है दोस्तों। चलिए, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, गांधी जी किसके नाम से, अजात शत्रु के नाम से पुकारते थे। अगर बात करें अजात शत्रु और किसका नाम था, तो आपको बताना है कि कुलिक, अजात शत्रु जो था बिंबिसार का पुत्र था ना, उदयन का बप्पा था ना, पता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में इनमें से कौन सी अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। कौन सी अवधारणा जो है वो कॉपी और पेस्ट की गई, लेकिन कहां से, कॉपी पेस्ट आज भी भारत प्रथम स्थान है करने में, और आज से, ठीक है, जब हमारा संविधान बना तब भी क्या था, बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट किया गया। चलिए बिल्कुल, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन एकल नागरिकता, सी ऑप्शन स्वतंत्रता, समानता और बंधुता और डी ऑप्शन दिया गया व्यापारिक स्वतंत्रता। तो क्या हो जाएगा, एकल नागरिकता इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर हम बात करें मौलिक अधिकार, अमेरिका से लिया गया। अगर हम बात करें कि जो अमेरिका है वो कैसी नागरिकता रखता है, तो वो दोहरी नागरिकता रखता है, यानी एक आपको क्या होना, केंद्र का लेना पड़ेगा और एक आपको स्टेट का भी नागरिकता लेना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, अपने आप में 100%। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत का वायसराय, ए ऑप्शन चेम्सफोर्ड, बी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन लॉर्ड इरविन और डी ऑप्शन हार्डिंग। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। चलिए मेरे दोस्त, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। अगर हम स्थापना की बात करें तो 1920 में होता है। अब बताइए, अब कौन था 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना होती, अब बताना आपको कौन था। तो आशा करता हूं आंसर टिक कर चुके होंगे, चेम्सफोर्ड इज द करेक्ट आंसर। दोस्त, आपका असहयोग आंदोलन हुआ तब भी चेम्सफोर्ड था, चंपारण आंदोलन हुआ तब भी चेम्सफोर्ड था। अगर हम बात करें कि जलियांवाला बाग कांड था तब भी कौन था, चेम्सफोर्ड था, क्योंकि ये 1916 से लेकर 1922 तक शासन करता है। अब समझ जाओ, इतने के बीच में जितनी भी घटनाएं होंगी कौन होगा, चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्त कि 1964 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है अपने आप में कि भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे। ए ऑप्शन जाकिर हुसैन, बी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन गुलजारी लाल नंदा और डी ऑप्शन दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। चलिए मेरे दोस्त, और एक बार कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो गुलजारी लाल नंदा इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, गुलजारी लाल नंदा इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछे योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे गुलजारी लाल नंदा इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और यह जबरदस्त प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने का कार्य करती है। जबरदस्त प्रश्न, इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से मिलाने का कार्य करती? ए ऑप्शन सतपुड़ा की पहाड़ियां, बी ऑप्शन नीलगिरी की पहाड़ियां, सी ऑप्शन अरावली की पहाड़ियां और डी ऑप्शन विंध्याचल की पहाड़ियां। चलिए, आज तो तोते उड़ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल कोई बात नहीं दोस्त, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान नहीं होना, बस ये ध्येय बनाना है कि मुझे डेली मुक टेस्ट देना, मात्र 20 मिनट का मुक टेस्ट होता है, तो उड़ान पे जरूर विजिट करना है मुक टेस्ट देने के लिए। चलिए, तो आशा करता हूं आंसर टिक कर चुके होंगे। नीलगिरी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से मिलाने का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जबरदस्त प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मेला उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है, बिल्कुल जबरदस्त है। सुलहकुल मेला, बटेश्वर मेला, नौचंडी मेला या ताज महोत्सव? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, तो आशा करता हूं आंसर कर चुके होंगे। सुलहकुल मेला इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, सुलहकुल मेला कहां पर मनाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है, ठीक है। बटेश्वर मेला की बात करें तो आगरा चाहो चाहे दिल्ली, मुंबई, आगरा। नौचंडी मेला कहां पर लगता है मेरे दोस्त? तो ये मेरठ के अंदर लगता है। अगर बात करें कि ठीक है, सबसे जो कुंभ के बाद जो सबसे बड़ा मेला लगता है उत्तर प्रदेश में, वो नौचंडी मेला लगता है। ताज महोत्सव भाई तो आपको फरवरी मंथ में मनाया जाता है, पता होगा। अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त, आज एक से एक बढ़ के प्रश्न है। भारत की कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का एक प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है, यानी जितने लोगों की आवश्यकता नहीं उससे ज्यादा लोगों को लगाए रखा है इन्होंने, तो उस बेरोजगारी को क्या कहेंगे? चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या कृषि कार्य बेरोजगारी? जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त। चलिए, आशा करता हूं आंसर टिक कर चुके होंगे मेरे दोस्त। प्रच्छन्न बेरोजगारी, जहां एक आदमी का काम है 7 लोग लगे होंगे, ठीक है, तो ये होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, और इसमें सबसे ज्यादा कृषि मिलती है आपको। अगला प्रश्न है बिल्कुल जबरदस्त, इनमें से कौन सा यंत्र गतिज ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में बदलने का कार्य करता है? अरे भैया, गतिज ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में बदलने का काम कौन करता है? ए ऑप्शन पवन चक्की, बी ऑप्शन सोलर पैनल, सी ऑप्शन मोमबत्ती और डी ऑप्शन जनरेटर? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताने मेरे दोस्त। चलिए, क्लियर हो चुका है आंसर्स, तो क्या हो जाएगा? पवन चक्की का काम होता है दोस्त कि गत करता है और यंत्र शक्ति बनाता है। सोलर पैनल प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। और जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगला प्रश्न है, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है यानी ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो क्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर्स बताना है, ठीक है। चलिए, लेवल के प्रश्न आज लिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्त? आपके आंसर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया इज द करेक्ट आंसर। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, अगर इस मूक टेस्ट को डेली दे रहे हो तो कोई भी लेवल पेपर में दे दे, उस लेवल को तुम फाड़ के आओगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया। अच्छा, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है वो कहलाता है उपचयन। ये ठीक है, 2 बार हो गया तो ये दोनों अपचयन हो गया, ये वाला उपचयन होगा, तो अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। अच्छा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहाँ होती है? तो जहां पर उपचयन अपचयन दोनों एक साथ होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन सा शहर खुशबुओं के नगर के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, खुशबुओं के नगर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन जयपुर, बी ऑप्शन कन्नौज, सी ऑप्शन इंदौर और डी ऑप्शन नैनीताल? बिल्कुल, जो ये चारों सिटी दिए गए हैं बिल्कुल अपने आप में महत्वपूर्ण सिटी हैं और जबरदस्त सिटी हैं, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आंसर तो आपका एक ही होगा ना, कन्नौज इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, इनमें से कौन सी मुद्रा भारत के पड़ोसी देश की है? तो यार, ये प्रश्न तो आपके लिए बहुत ज्यादा लेवल वाला हो गया। सबसे पहले तो पड़ोसी देश को तुम पहचानो कि कौन कौन से पड़ोसी देश है, उसके बाद उसकी मुद्रा पहचानो, बड़ी दिक्कत की बात है। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए दोस्त, पड़ोसी देश की मुद्रा बताना है, कौन सी है भाई? वान होगी, डॉग होगी, ख्यात होगी या एन होगी? जबरदस्त प्रश्न है। तो वान कहाँ की है भैया? वान तो दक्षिण कोरिया की, और दक्षिण कोरिया और भारत की कोई भी सीमा नहीं बनती। डॉग कहाँ की होती भाई? वियतनाम की, कोई सीमा नहीं बनती। जापान एन,
यार कोई सीमा नहीं बनती। अब हमारा लास्ट यही बच्चा कि क्या तो होगा, हमें पता हो कि किस देश की है या नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये म्यांमार की सीमा यानी म्यांमार की मुद्रा है। चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में ये भी आपका पूछा जा चुका प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है जबरदस्त, इनमें से कौन सा जनपद बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन सहारनपुर, बी ऑप्शन पीलीभीत, सी ऑप्शन बलिया, डी ऑप्शन हाथरस। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर से बताना है मेरे दोस्त क्या हो जाएगा। तो आशा करता हूं आंसर टिक कर चुके होंगे। पीलीभीत इज द करेक्ट आंसर। जो फुल्लर झील होती है वो पीलीभीत के अंदर पाई जाती है। जो आपकी गोमती नदी निकलती है वो कहां से निकलती है? तो फुल्लर झील से निकलती है। गोमती नदी पर कौन कौन से शहर बसे हैं? तो आप कहेंगे जौनपुर बसा हुआ है, लखनऊ बसा हुआ है और सुल्तानपुर बसा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, जबरदस्त। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के मुद्रा एवं संतुलन को बनाए रखता है? यानी मानव शरीर के संतुलन को बनाने का कार्य कौन करता है? ए ऑप्शन सेरेब्रम, बी ऑप्शन सेरेबेलम, सी ऑप्शन हाइपोथैलेमस और डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। जबरदस्त प्रश्न है और आंसर से बता रहे हैं मेरे दोस्त। चलिए, अच्छा क्वेश्चन ये बताना है कि महिलाओं के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो चंदन लगाया जाता है वो मस्तिष्क के बीचों बीच में क्यों लगाया जाता है? हर चीज का साइंटिफिक रीजन होता है मेरे दोस्त, क्योंकि आपका जो हाइपोथैलेमस होता है बीचों बीच में पाया जाता है मस्तिष्क के भाग के। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा? सेरेबेलम इज द करेक्ट आंसर। जब आप कोई भी मदिरा का सेवन करते हैं तो सबसे ज्यादा वो सेरेबेलम पर अटैक करता है और सेरेबेलम पे जैसे ही अटैक करता है आपकी जो क्रियाएं होती हैं उल्टा सीधा आप गिरने लगते हैं। अंतिम प्रश्न है शायद आज का, नहीं अंतिम प्रश्न नहीं, इसके बाद अंतिम प्रश्न है। अगला प्रश्न है भैया, क्या उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद यानी कितने जनपद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं? ए ऑप्शन 9, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 7 और डी ऑप्शन 5। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा? 8 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों और ये लास्ट प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न पूछा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? सबसे युवा अध्यक्ष बनने का सौभाग्य किसे है? तो ये 21 मिनट हो चुके हैं और आज शुभ 21 मिनट ही होगा मेरे दोस्त। ठीक है, शुभ कोई नहीं होता, हर चीजें शुभ होती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद इज द करेक्ट आंसर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, गर्व से उड़ान।